इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि परम पूज्य गुरुदेव धन्यवाद की ओर विहार करते हुए आज पेटरबार नगर में प्रवेश कर गए हैं। यह नगर झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत अवस्थित है। आज भव्य जनालय भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का भव्य जनालय स्थित है और नया गुरुदेव की प्रेरणा से नया जनालय बन रहा है, लगभग बन ही चुका है। इस नगर में परम गुरुदेव आज विराजमान है। हम गुरुदेव की चरणों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आज आप सबका एवं उन सभी का जो पारस जनवाणी आदिनाचरण के माध्यम से एवं प्रमाणिक के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अभिनंदन करता हूं। और जो रहा हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणात्मक प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रवर्तक समर महामुनिराज प्रमासागर जी श्री चरणों से मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं, संबद्ध करूं, उसके पूजा आपकी आगवानी की, आज जो आपने आगवानी की है उसकी प्रशंसा करूंगा। आपने निस्संदेह अपने सावकत्व का बखूबी परिचय दिया है और गुरुदेव की भावभीनी आगवानी करके अपने हृदय में गुरु का स्थान निश्चित रूप से बनाया है, बढ़ाया है। यह आपके लिए प्रशंसनीय है। आइए हम गुरुदेव से जुड़ें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माहों में शेष होने वाली है, अशेष होने वाली है, उसे पूरा कर रहे हैं आप। और आज तक जिन्होंने जो 18,000 लोग गुणायतन से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नत होकर के अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करके गुणायतन संबद्ध हुए हैं, उन सब का मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं आप सबसे कि आप भी गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें। यह अवसर आपके समक्ष है। आइए हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में शंकाओं के साथ। शंकाएं आपकी, समाधान गुरुदेव की। पहली शंका के लिए उपस्थित हों श्रीमान विकास जी रत्ना जी पाटौदी पेटरबार, और तैयार हैं श्री खुश जी अजमेरा, सुपुत्र गौरव अजमेरा रामगढ़।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, महाराज बोले। से मेरा शंका यह है कि जीवन में संतोष होना कितना अनिवार्य है। एक तरफ संतोष होना जीवन में ठहराव लाता है, वहीं दूसरी ओर व्यापार में संतोष करना व्यापार की विकास को रोक देता है। देखिए, संतोष के संदर्भ में जो हमारी धारणा है, मेरी राय में वो अधूरी। संतोष रखने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास शून्य हो जाएं, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं। संतोष रखने का कुल अर्थ ये है कि हम प्रयास करें, परिणाम को लेकर व्याकुल न हो, विचलित न हो। मेरा मानना यह है कि असंतोष से प्रगति में बाधा होती है और संतोष प्रगति का आधार है। ये केवल व्यापारिक उन्नति के क्षेत्र की बात नहीं है, हर क्षेत्र की बात है। जिस मनुष्य का मन असंतुष्ट होता है वो खुश नहीं रह सकता, और जो खुश नहीं रहेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो कामयाबी के लिए खुश रहना जरूरी है और खुश रहने के लिए संतोष रखना जरूरी है। हम प्रयास करें, परेशान न हो, हर स्थिति में अपने आप को ढालने का अभ्यास करें। जो हर परिस्थिति में स्वयं को ढालने में समर्थ हो जाता है वही सही अर्थों में संतोष रख सकता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों खुश जी अजमेरा, सुपुत्र गौरव जी अजमेरा रामगढ़ तैयार हैं। सुश्री यशस्वी अजमेरा रामगढ़ से ही, सुपुत्री सौरभ अजमेरा। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरी एक शंका है, जब भी कोई हमें झूठ बोलने को बोले और मैं बोल दूं तो फिर उसका दोष हम पे पड़ेगा या फिर किसी और पर? देखो, जो तुमसे झूठ बोलवा रहा है उसको तो दोष लगेगा ही, लेकिन इससे तुम्हारा जीवन दूषित होगा। तुम्हें उसने झूठ बुलवाया, तुमने बोल दिया, धीरे धीरे तुम्हारी झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, तुम झूठे बन जाओगे। इसलिए कोई भी झूठ बोलने के लिए कहे हमें नहीं बोलना। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री। ओ सुश्री यशस्वी अजमेरा, सुपुत्री सौरभ अजमेरा रामगढ़ उपस्थित हों तैयार हैं। सुश्री गुनगुन रैनी गरिमा तन्वी पाटौदी, जो सुपुत्रियां हैं घोटू पाटौदी शाणाम जी की। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब माता पिता हमें छोटे से 5th-6th क्लास से हमें बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए कि नहीं? जिस स्कूल में जाने से हमारे संस्कार बने, हमें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिले, तो वहाँ जाना चाहिए, जैसे प्रतिभास्थली। और मैं तो चाहूँगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्रतिभास्थली भेजे तो इसे अपने जीवन का स्वर्णिम अवसर मानना। समझ गए? अभी जिनका नाम लिया गया है, गुनगुन वगैरह, ये लोग सब प्रतिभास्थली से पढ़ी भी है। इनसे पूछना कि वहाँ पढ़ने से जीवन कितना निखरता है और कैसे आगे बढ़ते हैं। एक माँ छूटेगी लेकिन वहाँ अनेक माँ तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों सुश्री गुनगुन गरिमा रैनी तन्वी पाटौदी, जो सुपुत्री हैं राजेश जी घोटू पाटौदी साड़म की, अनन्य मुनि भक्त साड़म के पंकज पाटौदी घोटू, बोलो। इनकी पुत्री यहाँ तैयार रहेंगी। श्रीमती रश्मि राजेश ठौलिया गोमिया। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि पढ़ाई में, खेल में, आजकल हर ही क्षेत्र में कंपटीशन है। इसमें अगर कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो हमारे मन में ईर्ष्या की भाव आती है। हमें लगता है कि काश वो मेरे से पीछे हो जाए, ये क्यों आगे बढ़ गया। तो ऐसे भाव को कैसे रोके? चूँकि आज की पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोगों को वो सब गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आगे बढ़ गया, दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में ईर्ष्या होती है और किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में प्रेरणा जगती है। हम ईर्ष्या जगाने की जगह प्रेरणा जगाएं और सोचे उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया,
अगली बार मुझे इससे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो ये ईर्ष्या नहीं होगी, एक प्रेरणा होगी जो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है। जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या होती है तो वो अपनी शक्ति को खुद को आगे में बढ़ाने में न लगाकर सामने वाले को पीछे ढकेलने में लगाता है, वो ठीक नहीं। हमें अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महर्षि। अगला गुनगुन 11वां पूछेगी क्या? हो गया। ठीक है, उपस्थित हो, किसका नाम दिया था? रश्मि ठोलिया। रश्मि जी, राजेश जी ठोलिया गोमिया से तैयार हैं श्रीमती ईसा राजीव जैन गोमिया। दोनों गुरुजनों के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, काला रंग जो होता है वो नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि काला टीका लगाने से हमें नज़र नहीं लगती। और तो और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी काले रंग की होती है जो कि बहुत ही मनभावन होती है, मन को मोह लेती है। तो फिर काले रंग के वस्त्रों से परहेज क्यों? मेरी शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। मुझे काले कपड़ों से परहेज नहीं, काले काम से परहेज। समझ गए? काला काम मत करो। अब ये लोक में चलन आ गया है, लोग काले कपड़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, पर ऐसा मैंने कहीं मूलभूत शास्त्रों में नहीं पढ़ा। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया था कि महाराज जी काले कलर को अच्छा नहीं मानते तो मंदिर में काले भगवान क्यों होते हैं? हाँ, यही। तो मैंने कहा कि काले काम मत करो। समझ गए? काला रंग हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी समर्थ है, उसके कई अच्छे पहलू हैं। इसलिए कोई भी रंग है, रंग तो प्रकृति का एक अंग है। समझ गए? तो हमें ये मूल रंगों में एक रंग है काला रंग, तो ऐसा सोच ठीक नहीं है। हाँ, भड़कीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, सादे वस्त्र होने चाहिए जो हमारे चित्त को आनंदित करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहीं अगर कोई काले कपड़े पहन ले तो उसको लेकर के हम अपने मन में कोई नकारात्मकता न भरे। ये ठीक है, पहन लिया तो पहन लिया, काम अच्छा होना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती ईसा राजीव जैन गोमिया। तैयार है श्रीमती मंजू जी शांति कुमार जी पाटौदी। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक महिला धर्म और व्यवसाय के बीच तालमेल कैसे बनाए? देखिए, महिला अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आती हैं और उसकी आवश्यकता है तो उसे आना चाहिए। लेकिन धर्म का जहाँ तक संबंध है तो जैसे पुरुष लोग धर्म करते वैसे महिला भी कर सकती है। क्या व्यवसायी पुरुष धर्म नहीं करते? करते हैं ना। तो व्यवसायी महिला भी धर्म कर सकती है। व्यवसाय करे पर व्यवसाय की समय सीमा सुनिश्चित होनी चाहिए। 24 घंटे आप अपने आप को व्यवसाय में लगाओगे तो आप केवल व्यवसायी ही बन जाएंगे। व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं केवल व्यवसायी नहीं हूँ, व्यवसायी होने के साथ साथ मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक परिवार की प्रमुखा हूँ और एक मैं धार्मिक श्रद्धालु हूँ। मुझे इन सब भूमिकाओं में अपने आप को खरे उतारना है। जब ये दृष्टि होगी तो आपकी प्राथमिकताएं भी बदलेगी और प्राथमिकताएं बदलेगी तो सब परिणाम भी अपने आप आएंगे। नमोस्तु। सुप्रसिद्ध समाजसेवी सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्रीमान शांति कुमार जी मंजू जी शेठ पाटौदी फिटर पर उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान राजन जी चूड़ीवाल रामगढ़, खुशबू जी चूड़ीवाल धर्मपत्नी के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, धर्म और सेवा दोनों में क्या अंतर है? और त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग करने के लिए अगर घर में कलह हो तो क्या करना चाहिए? आपके दो सवाल हैं। हाँ। और दोनों अलग अलग संदर्भ। दोनों अलग अलग। धर्म और सेवा, सेवा धर्म है पर केवल सेवा ही धर्म नहीं, उपासना भी धर्म। जन सेवा करना अच्छी बात है, पर जन सेवा के साथ जिन सेवा करना और भी अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ आप शांति के संदर्भ में ये सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, अच्छा है, लगना भी चाहिए,
लेकिन उसमें ही अपने आप को कृतार्थ नहीं समझना। हम आगे बढ़े, हमारा मूलभूत लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए, जिससे अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए हम अपने जीवन के कल्याण कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके, कल्याणोन्मुखी दिशा में आगे बढ़ सके। वो प्रयास हमारा सतत रहना चाहिए। त्याग करने से अगर घर में कलह हो तो त्यागी को अपने त्याग में थोड़ा सा लोच रखना चाहिए, लेकिन कलह करने वाले रागियों से मैं कहूँगा कि तुम त्याग नहीं कर पाते तो कम से कम त्यागी को सहयोग तो करो, बाधक क्यों बनते हो? अंततः हमारा धर्म तो त्यागमय है। जीवन को निखारो। त्यागी को ऐसा त्याग कतई नहीं करना जिससे शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। अपनी शारीरिक स्थितियों को समझते हुए, मानसिक स्थिति को समझते हुए त्याग करें। लेकिन दूसरे लोग जो अगर कोई त्याग करता है तो उसको लेकर के रोक टोक करते हैं, और घर में यदि उस निमित्त से कलह होता है तो उनके धर्मी होने की पहचान नहीं। जो लोग कलह कर रहे हैं वो रागी हैं, मोही हैं, वे खुद के संसार को भी बढ़ा रहे हैं और सामने वाले के मार्ग में भी बाधक है। सोचना ये चाहिए कि चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगला कर रहा है, मैं उसमें सहभागी बन करके कम से कम 6वां हिस्सा तो अपने खाते कर लूँ। बाधक क्यों बनते? खींचना कहीं से नहीं चाहिए, दोनों तरफ से हमें बराबरी का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप त्याग में खींचतान कर रहे हैं तो ठीक नहीं, और दूसरे लोग रोक टोक कर रहे हैं तो ठीक नहीं। मैं समझता हूँ शांति कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हम सबों को बचपन से ही सिखाया जाता है जीव हत्या पाप है। अगर आत्मरक्षा में गलती से भी अगर हत्या हो जाए तो वो पाप की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, पहले तो जो मैंने उत्तर दिया वो समझ में आया कि नहीं आया। अब जन सेवा की तरफ से जिन सेवा की ओर बढ़ो। एक जगह एक बहन जी थी, धर्मात्मा थी, परिवार भी धार्मिक था, और उनके श्रीमान बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में प्रतिष्ठित थे। वो बहुत भारी मन से मेरे पास आई। हो सकता मंजू का भी ऐसा अनुभव हो। वो बहुत भारी मन से एक बार मेरे पास आई, बोले महाराज जी, पति का समाज सेवी होना पाप तो नहीं है? बोले, मैंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी देखिए, आप इतनी बार आए हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारे पति को कभी कुछ इच्छा ही नहीं होती, विधान हो रहा, मैं चाहती हूँ इंद्र इंद्राणी बनूं, मेरे साथ की सारी सहेलियाँ बन जाती है, वो कहते हैं मैं तो सेवा में लगा हूँ, मेरा यही धर्म है, तो मुझे लगता है कि मेरा पति समाज सेवी हुआ, ये मेरा पापोदय है। समझ गए? मैंने कहा चिंता मत करो, आज तुम्हारा पुण्योदय मैं ले आता हूँ। उनके पति को मैंने बुलवाया, समझाया। हमने कहा भाई, तुम अपनी रुचि में, जब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे सेवा कार्य में बाधक नहीं बनती तो तुम्हें उसकी पूजा कार्य में सहयोगी बनना चाहिए, तब जीवन में पूर्णता हो। समझ गए? तो आगे बढ़ कर के अपने श्रावक धर्म का अच्छे से अनुपालन करना चाहिए। और आपके सवाल का उत्तर हजारीबाग से इसका उत्तर हो जाने दो ना पहले, उसके बाद आत्मरक्षा के लिए हत्या करनी पड़े तो क्या वह स्वीकार्य है? देखिए, विरोधी हिंसा एक गृहस्थ के लिए क्षम्य है। वहाँ आप हिंसा कर नहीं रहे, हिंसा करनी पड़ रही है, तो आत्मरक्षा के लिए अगर हिंसा होती है तो क्षम्य है। आप बोलिए। नहीं, अरुण पाटनी हजारीबाग से आपको त्रिबार नमोस्तु बोले। नमोस्तु, आशीर्वाद। हाँ, राजधानी चूड़ीवाल रामगढ़ से खुशबू जी के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान शैलेश जी गंगवाल गोमिया। द्वय मुनि श्री के चरणों में सादा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने भाव को सुधारने के लिए त्याग और तपस्या ही जरूरी है या कोई और उपाय है जिसके द्वारा हम अपना भाव सुधार सकते हैं? मार्गदर्शन करें। देखिए, भाव सुधारने के लिए त्याग और तप ही जरूरी है या कुछ और? मैं समझता हूं भाव सुधारना ही सबसे बड़ा तप है, तो तप तो करना ही पड़ेगा। हम लोग जब त्याग तप की बात करते हैं तो व्रत उपवास को ही त्याग तप की श्रेणी में मानते हैं।
पर व्रत उपवास के अतिरिक्त भी त्याग तप का रूप है, जिसकी तरफ हमारी दृष्टि रहनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ओम। उपस्थित हो श्रीमान। नमोस्तु महाराज श्री। लिस्ट लंबी है। हाँ चलो कोई बात नहीं, जल्दी से ईश्वर पूछो। का रंग रूप आकार कुछ नहीं है, तो ध्यान करते समय निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे करें? बस निराकार ध्यान करना है, तो जो कुछ भी दिख रहा उससे रहित जो है वो मैं हूँ, ऐसा मन ध्यान। तो भटकता है महाराज श्री, पर उसी के लिए अभ्यास करना चाहिए। चलिए आगे। उपस्थित हो श्रीमान शैलेश जी गंगवाल गोमिया से। तैयार हैं श्रीमान सीमा जी संजय जी सेठी गया से। दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन आदमी जब जीतता है तो कोई बात नहीं होता, मन से जब हारता है तो टूट जाता है। मन से जब हारता है तो टूटने लगता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए बात सही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदमी जीतते समय मजबूत रहता है, हारते समय टूट जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति हारे तो ये सोचो हार के बाद जीत है। क्या बोल रहा हूँ? हार के बाद जीत। इस तरह इसके बाद अब जीत तो होगी ही ना, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। जो हारा ही नहीं वो क्या जीतेगा? हिम्मत बना के रखिए, तब आप अपने जीवन में सफल होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सीमा जी संजय जी सेठी जहाँ राजन जी खड़े वहाँ पहुँचे, क्योंकि लाइट कम पा रही है। यहाँ तो ठीक है, जिनके नाम ले रहा हूँ वे वहाँ पहुँचे जहाँ राजन जी खड़े जाओ। श्रीमती हीरा जी बजाते हैं। आप ठीक खड़ी हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। हीरा जी बजाते हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग घर में जैसे कुछ नियम लेते हैं और बच्चे देखते हैं तो उनका कहना होता है कि मम्मी क्या हम जैन लोग ही मोक्ष जाते हैं जो इतने नियम करते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं वो लोग तो कुछ भी नियम नहीं करते, कुछ धर्म नहीं करते, बहुत मतलब सारे उन काम वो करते हैं, तो क्या जैन के अलावा लोग मोक्ष नहीं जाते? उन बच्चों को बोलो कि बेटा अभी मोक्ष जाने के लिए नियम नहीं ले रहे हैं, अपने आप को निराकुल बनाने के लिए नियम ले रहे हैं। और बताओ तुम हमको खुश और प्रसन्न देखते हो कि नहीं? हम जितने खुश रहते हैं, हम जितने प्रसन्न रहते हैं, उतनी प्रसन्नता और खुशी औरों में दिखती है क्या? बच्चे जरूर कहेंगे कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता। समझ लेना हम अभी मोक्ष नहीं पा रहे, मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं और अपने आप को निराकुल बनाना है, तो हमें अपने आप को नियम संयम से बांधना जरूरी। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती हीरा जी बजात्या हजारीबाग से। तैयार हैं गोमिया से अनिमेश जी जैन। अनिमेश जी तैयार रहेंगे, सीखता कीजिए, जाइए। मैं हजारीबाग से हीरा बजात्या। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक देर दिए में बाती जगमग जगमग होय, बुझ गया दीप बिनस गई बाती ले चल होय। तो महाराज जी मेरी शंका है कि दिए की तरह जगमगाने के लिए हम क्या करें? नमस्ते महाराज जी। दिए की तरह जगमगाने के लिए क्या करें? तेल और बाती से भरे रहो। आगे चलो। अनिमेश जी उपस्थित हो। तैयार है श्रीमान अभिषेक जी, स्मिता पाटवती, पेटरबार। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरु भक्ति और पढ़ाई में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? गुरु भक्ति और पढ़ाई में सामंजस्य स्थापित करने का बड़ा सरल सा तरीका है। पढ़ाई हमेशा करते रहे, पढ़ाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। और गुरु भक्ति का सच्चा रूप है कि गुरु को अपने आदर्श के रूप में हृदय में बिठाल दें और जीवन में ऐसा कोई काम न करे जो गुरु की आदर्शों के विरुद्ध हो, तो तुम बिना सेवा के भी गुरु भक्ति कर लोगे और जीवन को आगे बढ़ा लो। नमोस्तु महाराज। अभिषेक जी, स्मिता जी पाटवती, पेटरबार से उपस्थित हो। तैयार है श्रीमान संजय जी सेठी, रामगढ़। दोनों महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक छोटी सी शंका है। हम लोग शांति धारा करते हैं, उसमें छोटा भी होता है शांति धारा, बड़ा भी होता है, दोनों का क्या अलग महत्व है? भैया सीधी बात है, छोटे का फल छोटा, बड़े का फल बड़ा, ये तो सीधी सी बात है। जितनी मंत्र आराधना हम करते हैं उसका उतना लाभ। बड़ा शांति धारा होता है तो उसका हाथ दर्द बड़ा नहीं होता, बड़ी होती। हाँ, बड़ी शांति धारा। हाँ, तो जो हाथ से पकड़ते हैं, हाँ, दाएं बाएं से फिर सपोर्ट देते हैं, हाथ दर्द करता है। हाँ, ऐसा अच्छा फिर एक ही बार शांतिनाथ भगवान की जय बोल लो, शांति धारा हो गया। ये भी शांति धारा है। शॉर्टकट में पुण्य भी शॉर्टकट का आएगा। वही शंका थी। चलो
आगे संजय जी सेठी कर्म कार्यकर्ता दिगंबर जैन समाज रामगढ़ के श्रीमान संजय जी सेठी, रामगढ़ वाले जितने भी हैं श्रीमान ललित जी और चूड़ीवाल और जो भी हैं सब साथ में खड़े हो जाए, वो तो प्रश्न भी करेंगे। महामंत्री महोदय भी हैं, शांत रहिए। सारे रामगढ़ वाले एक साथ, जेंट्स पुरुष वर्ग बैठो। हाँ, अपनी जोड़ी के साथ चले जाओ, चली जाइए सब। हाँ बोलिए, आप प्रश्न बोलिए जल्दी। पूरा रामगढ़ है आज। हाँ बोलो संजय, बोलो। दोनों मुनि राजों के चरणों में दिगंबर जैन समाज प्लीज शांतिनाथ भगवान की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा सवाल न होकर अपितु एक चिंता है। विश्व में हम अगर देखें प्रमुख रूप से 4 धर्म अभी हैं। हाँ बोलिए। करीब 2000 साल पुराना धर्म सेवा और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और 1400 साल पुराना धर्म कट्टरता के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। लगभग 57 देशों में पनप चुका है। और विश्व का सबसे नया धर्म सिक्खी शौर्य, सेवा और बल के माध्यम से पूरे समाज में अपनी जगह बना चुका है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म, जिसमें हम अहिंसा परमो धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम ये पाते हैं, उसकी स्थिति आज ऐसी हम पाते हैं कि हमें सबसे आसान शिकार, सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे फॉलोअर्स के लिए। इसमें गुरुवर हम ऐसा क्या करें जो आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद हम अपने सबसे निकटतम जो हमारा सबसे नया धर्म है उसकी जो आज के दिन स्थिति है, हम अपने आप को उस स्थिति में पा सकें। देखिए, आपकी चिंता बहुत ही गंभीर है और इस विषय में सभी को सोचना जरूरी है। एक समय था जब भारत के बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का पालन किया करती थी और जैन भारत में बहुसंख्यक माने जाते थे। ये कैसी विडंबना है कि बहुसंख्यक जैन अब अल्पसंख्यक बन गए और ये केवल भारत में ही सिमट कर रह गए। बाहर हैं भी तो उनकी संख्या बस नगण्य ही है। समाज को चाहिए, अभी हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने का, या यूं कहें जैन धर्म को जन धर्म में परिवर्तित करने का। टेक्नोलॉजी का युग है, हमें इसका प्रयोग करके जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करना चाहिए। और यदि हम जैन धर्म को धर्म की जगह एक संतुलित जीवन शैली के रूप में व्याख्यायित करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी लोग आकर्षित होंगे। प्रायः हम लोगों से एक बड़ी चूक हुई। हमने जैन धर्म की छवि अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं की। नतीजतन जैन होने का मतलब, जैन धर्म का मतलब बड़ा कठोर धर्म और जैन होने का मतलब एक पूंजीपति या शोषकों का समुदाय। यदि हमने जैन धर्म के जीवन व्यवहार मूलक बातों को या मूल्यपरक बातों को लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया होता तो आज जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जिसमें क्षमा, मृदुता, पवित्रता और सरलता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। एक ऐसा जैन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र से मैत्री की भावना रखता है। हमें इन मूल्यपरक बातों को लोगों तक पहुंचाना नितांत जरूरी है और ये बात लोगों के हृदय में बिठाना चाहिए कि जैन एक धर्म ही नहीं, जैन एक जीवन शैली है जो हमें सहज, स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। हमें इसे इस तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए।
अपने किसी प्रिय परिजन या इष्ट से एक कटु वचन बोला और वो उसको चुभ गई, जीवन भर के संबंध बिगड़ जाते, होते हैं कि नहीं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप किसी के घर मेहमान हुए, सामने वाले ने आपकी खूब अच्छी खातिरदारी की, आत्मीय स्वागत किया और आप भी उसके व्यवहार से अभिभूत हो गए और आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। अभिभूत हो गया हूँ आपसे, क्या आपने हमारी खातिरदारी की, कितनी अच्छी व्यवस्था की, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ आपका, और भोजन के बारे में क्या कहूँ, क्या भोजन करा, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में आज तक नहीं किया, क्या भोजन कराया, भोजन की कैसी तारीफ करूं, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में आज तक नहीं किया। तो उल्टा सामने वाले ने कह दिया, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। अब क्या हो गया? अब बोलो, आग लगेगी कि नहीं? बोलो, लग गई? तो बस ऐसा आग लगाने वाले शब्दों को मत करो, बाग करने वाले शब्दों का उच्चारण करो। मन संयम में होना चाहिए। वचनों में यदि थोड़ा सा भी नियंत्रण हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लोग जब बोलते हैं तो बोलते नहीं है, बकना शुरू कर देते हैं। नहीं, बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारी वाणी में लोच होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए और सात्विकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं कहूँगा 4 प्रकार की भाषा से बचो। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर इन वचनों का प्रयोग करना बंद कर दें तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पा सकते हैं। सबसे पहली बात, आरोप परक वचनों से बचो। गांठ में बांध लो, मुझे कभी किसी पर सीधे सीधे आरोप नहीं लगा, तुमने किया, तेरे कारण हुआ, ये सब तेरी करतूत है, हो गया। ये सब क्या है? आरोप। गांठ बांध ले, मुझे आरोप परक वचनों का प्रयोग नहीं करना। हो मालूम है किसी ने किया है, उसी ने किया, जिसने किया। इस भाषा को हम बदल करके भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कहीं ये आपसे तो नहीं हो गया। बात वही है, लहजा बदल गया। सामने वालों को ये वाक्य चुभेंगे क्या? विनम्रता से वो कह भी देगा कि हाँ मुझे गलती से हो गई, लेकिन आप सीधे बोलोगे तो तिलमिला जाएगा। तो आरोप परक वचनों से बचें। दूसरा, आदेश परक वचनों से बचें। ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, यहाँ आओ, वहाँ बैठो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? ये तो पुलिसिया भाषा है। आ जाइए, यहाँ आइए ना, ले लीजिए ना, लो लीजिए ना, अंतर है। बैठो, बैठ जाइए ना प्लीज। क्या है? आदेश परक नहीं, अनुरोध परक, ऑर्डर की लैंग्वेज नहीं, रिक्वेस्ट की लैंग्वेज। क्या बोलना है? रिक्वेस्ट। मेरे वचनों में अनुरोध दिखना चाहिए, आदेश नहीं। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्द जिसको सुन करके सामने वाला अपमानित महसूस करे, ऐसे शब्द मुंह से कभी नहीं निकाले, चाहे वो व्यक्ति कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। अपमान नहीं होना। किसी की इंसल्ट क्यों करते हो? पर कुछ लोग हैं जो सामने वाले का पानी उतार देते। तेरी औकात क्या है? उसकी औकात जो है सो है, तूने तो अपनी औकात दिखाई दी। अपमानजनक वचनों से बचिए। और चौथी बात, आलोचना परक वचनों से बचने की।
क्रिटिसाइज मत करो, बुराई किसी की मत करो। कुछ लोग हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं, बुराई ही करेंगे, प्रशंसा तो उनने सीखी ही नहीं है। ये सब ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति के मन को आहत करती हैं, आघात पहुंचाती हैं, और इनकी वजह से हमारे संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान श्याम सुंदर जी जैन पहाड़िया अपने सभी श्रावकों के साथ बोकारो से गोविंद चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रश्न पत्र के समाधान पाएं। तैयार हैं श्रीमान नरेश कुमार जी जैन। मुनिराज द्वय को बोकारो, सकल बोकारो दिगंबर जैन समाज का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब मैं वहाँ से चला था तो मेरे पिताजी इंद्रचंद जैन 97 वर्ष के हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु प्रेषित कर देना। तो मैंने उनके नमोस्तु को आपको प्रेषित कर रहा हूँ बहुत ही विनम्र भाव से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रयास और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? कृपया हमें समझाइए ना। साधारण दृष्टि से प्रयास और पुरुषार्थ एक अर्थक है। प्रयास यानी एफर्ट, हम कोई भी काम करते हैं उसकी जो कोशिश है वो प्रयास है। पुरुषार्थ भी एक प्रकार की कोशिश ही है, पर ये कोशिश तक सीमित रहने से वहीं रह जाती है। प्रयास सार्थक हो ये कोई जरूरी नहीं, पर पुरुषार्थ की सिद्धि जरूर होती। जब हम किसी उद्देश्य विशेष के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं या उसके लिए अपने आप को खपा देते हैं तो वह पुरुषार्थ बन जाता है। प्रयास तो हमारे द्वारा अनेक प्रकार के होते हैं और कई बार कई चीज़ों में आधे अधूरे मन से हम काम करते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। तो हम जो कुछ भी करें पूरे मन से करें, आधे अधूरे मन से न करें, तो वो हमारा पुरुषार्थ बनेगा। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमान नरेश कुमार जी पेटर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, नमस्ते महाराज। हम सभी बोकारो वासी धन्य हुए और हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आपका आगमन बोकारो हो। और हम लोग छोटी सी समाज है मगर थोड़ा बिल्कुल बोकारो तो हम आ ही गए। ये बताओ पेटरवार बोकारो में है कि नहीं? महाराज सुनो तो, अब मुझे बोलने दो। बोकारो में हो तो बोकारो तो हो गया। अब आप कहोगे कि बोकारो वो आ जाए जहाँ नीलकमल है। भावना भाई है, समय हमने सबको पहले भी दिया है। अब दो दिशा है, किसी एक का भाग्य जगेगा। देखिए किस करवट ऊँट बैठता है। भावना भाई। महाराज जी, पेटरवार जो है बोकारो का प्रवेश स्थल है। बिल्कुल। और हृदय स्थली जो है वो बोकारो स्टील सिटी है। बिल्कुल। भावना भाई। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमान नरेश कुमार जी जैन पेटरवार। तैयार हैं सुनील जी शालिनी जी जैन साड़म। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न हो सकता है कि हास्यास्पद हो। मैं एक जानना चाहता हूँ कि यदि कोई श्रावक दिगंबर मुद्रा धारण कर सामायिक करे तो क्या दोष है? तीसरी प्रतिमा वाला श्रावक ऐसा कर सकता है। दूसरी प्रतिमा वाला? दूसरी वाला के लिए ऐसा विधान नहीं है। तीसरी प्रतिमा के बाद वो कर सकता है, और यदि करे तो एकांत स्थल पर करे। नमोस्तु नमोस्तु। सुनील जी शालिनी जी जैन साड़म से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान अजय कुमार जी कविता जी जैन पाटौदी पेटरवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तो और एक तरफ ये भी कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करने से हमारी मतलब योग्यता बढ़ती है। तो और एक तरफ ऐसे भी कहते हैं कि कोई आदमी अगर असफल हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत ही संतोषी प्राणी है, हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है। तो किसको सही माने, किसको गलत माने? आप थोड़ा लेट लेट आई। पहले ही नंबर के सवाल में इसका उत्तर दिया है, थोड़ा अच्छा। सुन ले। हाँ।
अगला आइए अजय कुमार जी, कविता जी जैन पाटौदी पिटरवर से, महाराज जी के नीतू जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं बहुत बार सोचता हूं कि जब हम शंका समाधान सुनते हैं तो मन में आता है कि हम सब समझ गए। हाँ, बस बोलो। सुनते रहें, परंतु बाद में जीवन में महाराज जी मैं बहुत बार सोचता हूं कि जब हम शंका समाधान सुनते हैं तो मन में आता है कि हम सब समझ गए, बस सुनते रहें, परंतु बाद में जीवन में उतारने के समय आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं आती। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि आपके सुनते सुनते एक दिन सारी शंकाएं दूर हो जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। आपने कहा सुनते सुनते सब जीवन में आ जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन तुम सुनना बंद करोगे। शंका समाधान या प्रवचन मत सुनिए, बंद कर दीजिए। सुनने वाले का कल्याण नहीं होता। समझ गए? समझ गए? हाँ महाराज जी। प्रवचन सुनना बंद, शंका समाधान सुनना बंद। सुनेंगे नहीं, स्वीकारना शुरू कर दो, उद्धार हो जाएगा। तुम लोग सुनते हो, स्वीकारते नहीं हो। सुनकर स्वीकारने लगोगे तो अपने आप सुधार होगा, और सुधार होगा तो जीवन का उद्धार होगा। समझ गए? तो सुनना, स्वीकारना, सुधारना और उद्धारण, ये अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। हम अपने आप चीजों को एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? ये करते भी हैं तो दिमाग के स्तर पर। महाराज जी सही बोल रहे हैं, पर ये हमारे लिए नहीं बोल रहे, औरों के लिए बोल रहे हैं। ये दिमागी स्वीकार्यता है, लेकिन वही बात जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगी ना, तो तुम्हारे अंतरंग से स्वीकारता उठेगी और वह तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करे। उपस्थित हो महाराज जी का एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन एक ही करो, बहुत लोग हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मौका देंगे आपको। महाराज जी, मेरी 2 बेटियां हैं, बचपन में मेरे साथ अभी तक रहती आई है। शिक्षा के कारण मुझे बाहर भेजना पड़ा है। ससमय विचलित मन रहता है, कहीं वह आज के वातावरण से प्रभावित होकर के मेरे संस्कार को छोड़कर भटक न जाए। देखिए, अब आप नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए। जब बेटी को भेज ही दिया है तो भटक न जाए ऐसा सोचने की जगह ये सोचिए कि मेरी बेटी जल्दी ही कुछ अच्छा बनकर आए। नमस्कार। उससे अपना संवाद बनाए रखिए, उससे संपर्क बनाए रखिए, और कुछ समय समय पर जाइए, उनके साथ रहिए। अगर आप अलग फ्लैट में कहीं रोक रहे हैं तो आप जाइए, कुछ दिन उनके साथ बिताइए। कभी आप जाए, कभी उनकी माँ को भेजिए। बच्चों को देखिए, उनसे आपकी निकटता होनी चाहिए। बच्चे वहाँ पढ़ने में गए और आप बेखबर हो रहे तो मामला कभी गड़बड़ा जाता है। और बच्चों के प्रति आपकी दृष्टि और आपका जुड़ाव निरंतर बना रहे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। नमस्ते। नीतू जी जैन जसपुर उपस्थित हो और तैयार है नीतू जी पंकज जी जैन साड़म है अटौदी। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे पूरे जशपुर समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा ऐसा कौन सा कर्म है, या बहुत से व्यक्ति हैं जिनका ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, न तो वो उसका उपभोग कर सकते हैं और न दान दे सकते हैं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। जो न उपभोग कर पाते हैं न दान कर पाते हैं, वे सब तीव्र अंतराय कर्म को भोग रहे हैं। उनके दानांतराय कर्म और भोग उपभोगांतराय कर्म का तीव्र उदय होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार धन है, संपत्ति है, 1 रुपया दान नहीं देते और खर्च भी नहीं करते। एक स्थान की बात बता रहा हूं। एक नगर सेठ अपार संपत्ति के धनी, स्वाध्याय भी करने वाला,
हजारों गाथाएं जिसे याद, लक्ष्मी और सरस्वती का अद्भुत योग, पर दान नहीं देते, रहे भी सिंपल, खाए भी नहीं, एक सब्जी आ गई बहुत है। अब उनके बच्चों ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि महाराज, हमारे पिताजी के पास इतना सब कुछ है, न वो खुद खर्चते न हम लोगों को खर्चने देते हैं, आज थोड़ा भी कुछ ले तो उनको हिसाब देना पड़ता है, और दान देने की तो उनकी भावना ही नहीं होती, क्या उपाय? मैंने उनसे कहा कि उनके तीव्र अंतराय कर्म का फल है। उन्होंने पूछा कि महाराज ऐसा कुछ उपाय बताइए कि उनका ये अंतराय टले और उनके भाव हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम नित्य जिनाभिषेक करो और भगवान की पूजा करो। पात्र दान और जिन पूजन से अंतराय टलते हैं, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तुम ऐसा करके देखो, कुछ परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने मेरी बात को माना और भगवान की पूजा भक्ति में लग गए। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन उस सज्जन को सपना आया कि मेरी आयु अब थोड़ी बची है और मुझे इस दुनिया से जाना होगा। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस होता है। घबरा करके सवेरे अपने बच्चों को बुलाते हैं और बुला करके जिस बच्चे को जो ले देना वेना वो तो है ही, जिससे जिससे जो लेना है उसका पूरा हिसाब बता दिए। और बताते बताते उन्होंने कहा ये 1100 रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे देना, जो 11 लाख नहीं उससे आगे देने की सामर्थ्य रखता था। पर सब कुछ करने के बाद वो कराए 1100 रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे देना। बच्चों को लगा जिससे 11 रुपया नहीं निकला, कम से कम 1100 तो निकला। मेरे पास आए, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है, 1100 रुपया बड़े बाबा के लिए पिताजी ने बोला है और आज हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार उन्होंने बोला है। हमने कहा ध्यान रखो, उनका अंतराय अब छीन होना शुरू हुआ है, छीन होना शुरू हुआ है। तुम लोग लगे रहो, धीरे 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 परिवर्तन होगा। फिर उसी व्यक्ति ने एक गौशाला के लिए ट्रैक्टर और ट्राली दे दिया। लोगों ने जब उसकी घोषणा हुई ट्रैक्टर और ट्राली की, हमारा संयोग था, दे दिया तो लोगों ने कहा महाराज आपने तो आज बैल को धो लिया। ये टिप्पणी थी, बैल को धो लिया। हमने कहा देखो भाई, हृदय बदलते देर नहीं लगती। और उसके बाद उन्होंने दान की थोड़ी थोड़ी शुरुआत की, ज़्यादा समय नहीं रहा और उसके करीब 6 माह बाद उनका अवसान हो गया। पर आज उनके बच्चों में दान भी है, धर्म भी है और भोग भी है, ये चलता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। केवल पैसा वाला होना पर्याप्त नहीं है, पैसा वाला होने के साथ साथ उदार दिल वाला भी होना चाहिए, तब जीवन अच्छा बनेगा। पर अंतराय कर्म की प्रबलता होगी तो तुम्हारी बुद्धि ही उल्टी चलेगी, सब तुम्हारे देखते देखते इधर उधर पैसा चला जाएगा, लेकिन अच्छे कार्य में तुम्हारा रुपया नहीं लग पाएगा। इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। अनन्य गुरु भक्त श्रीमान नीतू जी, पंकज जी साड़म से उपस्थित हों और तैयार हैं पंकज जी छावड़ा पिटरवार। नमोस्तु महाशय, नमोस्तु महाशय।
महाराज श्री, जब परीक्षा का रिजल्ट निकलने को रहता है उस टाइम मन में बहुत भय रहता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? बस परीक्षा के रिजल्ट निकलते समय मन में भय आता है तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए मैंने जो पेपर में लिखा वही तो उत्तर आएगा, अच्छा ही आएगा और जो आएगा वही अच्छा। हाँ पंकज, चलो हाँ, सभी को आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर।